में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत आज देश की राजधानी दिल्ली के सिलमपुर इलाके से करता हूँ। सिलमपुर इलाके में लगभग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काफी अरसे से यानी कुछ ही देर पहले से एक बड़ा अच्छा शानदार प्रोग्राम चल रहा था, जिस प्रोग्राम का नाम जलसा इस्तकबालिया रखा गया था। वो कारी सबीर अहमद साहब की जानिब से चल रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त तमाम उलमा इकराम मौजूदा हालात पर नजर आ रहे हैं आपको, और उसके खासम खास खुसूसी मेहमान जो बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम की चेयरमैन मुफ्ती अशफाकुल कादरी भी जलवा अफरोज हैं। लगभग 30 से 32 उलमा इकराम उम्र शरीफ पर जा रहे हैं, और बिल्कुल मदीनी की बारगाह में जब जाते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। उसी मुतालिक आज एक प्रोग्राम रखा गया, और आज मुफ्ती अशफाकुल कादरी बिल्कुल हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में रूबरू हैं, और इनसे आज सवाल करेंगे इसी मुतालिक कि आखिर इतने उलमा इकराम इतने एक साथ और हुजूम के साथ और इश्क मोहब्बत के साथ तमाम लगभग 200-250 उलमा इकराम को बुला करके एक प्रोग्राम सजाया गया, और जेर सरपरस्त अगर थे तो मुफ्ती अशफाक साहब थे। मुफ्ती अशफाक साहब, आपका खैर मकदम स्वागत अपने चैनल पर करता हूँ। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतना अच्छा और जानदार प्रोग्राम, लगभग मैं कहता हूँ लाइफ में पहली बार 250 उलमा इकराम की मौजूदगी में, सिर्फ इतनी खुशी में कि आप लोग उम्रा पे जा रहे हैं और एक साथ जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा मुसलमानों के लिए बड़ी अहम हैसियत रखता है। अरकान इस्लाम के बाद उम्रे की बहुत फजीलत है। अरकान इस्लाम में तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात आता है, मगर उम्रे की भी बेपनाह फजीलत है, और उम्मत मुस्लिमा उम्रे के लिए मुश्ताक़ और बेकरार हमेशा से रहती है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के हवाले से बेपनाह अपनी अहादीस मुबारका में फ़ज़ाइल बयान किए हैं। उनका इस वक्त मौका नहीं है बयान करने का। अलबत्ता यह है कि उम्रा करने वाला मोतमिर कहलाता है, और ये ज़ियारत हरमैन तय्यबैन करके आता है, तो इसको बेपनाह फ़ज़ाइल और नेकियां मैसर अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो एक मुसलमानों में ये रुझान है, चलन है कि ज़ियारत हरमैन तय्यबैन भी हो जाती है, और एक ये मुस्तहब काम भी अदा हो जाता है। लगभग कितने लोग जा रहे हैं वहाँ सर? हमारे साथ तकरीबन 40-42 लोग हैं। 40-42 लोग एक साथ, एक ही सफर, और फिर रिटर्न आपका कब होने वाला है? आना जाना एक साथ ही है, बिल्कुल। और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? मैसेज उम्रा हो या ये सब तक़र्रुब इलाही के काम हैं। इस तरीक़े पर इबादत और रियाज़ात जितनी भी हो सकती हैं तक़र्रुब इलाही के लिए होती हैं, रज़ा इलाही के लिए होती हैं। उम्रा भी रज़ा इलाही के लिए ही होता है, और नियत भी इसलिए उम्रे की ऐसे ही की जाती है, अल्लाहुम्मा उरीदुल उम्रा लिरिदाए का या लितक़र्रुब का। इस तरीके से उम्रे की नियत भी की जाती है, अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ तेरे तक़र्रुब के लिए, तेरी रज़ा के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है हर वो नफिल इबादत जो इस्लाम में जायज़ है और इस्लाम में रखी गई है, उसका मतलब ये होता है कि आदमी अल्लाह के करीब हो, गुनाहों से दूर हो, भलाइयों के नज़दीक आए। और इससे लोगों में एक अच्छा पैगाम ये जाता है कि जब आदमी देखता है कि ये नेक काम की तरफ बढ़ रहा है तो हौसला तो कम से कम पैदा होता है, और आदमी सोचता है अल्लाह ताला मुझे भी वहाँ इस अच्छे काम को करने की तौफीक। क्या वाकई कौम के लिए और मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं भी होंगी? हर मुसलमान, असल क्या है तुम्हारे मीडिया वालों की एक कमी ये है कि आप खींच तान के कहीं ना कहीं कोई चीज़ पैदा करना चाहते हैं जी। मुसलमान जब जिस दिन से पैदा होता है और जिस दिन तक मरता है, यानी जब तक उसकी क़ुव्वत गोयाई रहती है, वो अपनी कौम, अपने मज़हब, अपने मुल्क, अपने वतन के लिए हमेशा दुआ करता है, हमेशा दुआ करता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि मुसलमान जिस वतन में रहता हो, उस मुल्क में रहता हो, उसके लिए दुआ ना करता हो, अपनी कौम, अपने मज़हब, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ ना करता हो। तो मुसलमान की तो दुआ घुट्टी में पड़ी है, और इबादात में दुआ को रखा गया। हदीस में आया है अब दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ तो इबादत का मग़ज़ है। तो जाहिर सी बात है कि दुआ तो लाजमी होगी, मुल्क के लिए भी होगी, कौम के लिए भी होगी, मज़हब के लिए भी होगी, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए भी होगी, इजराइल जैसे जालिम के खिलाफ भी होगी। बिल्कुल।
बिल्कुल आपने सुना कि वाकई ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम की जानिब से यही पैगाम मिला है कि, और एक वाकई मीडिया वालों को कहा कि सवाल लंबे होते हैं और वाकई सवाल का काम है, लेकिन साथ में अच्छी बात ये कही है कि हम लोग मुसलमान जब पैदा होता है तो दुआ करते हुए उठता है और जब दफीना होता है तो भी दुआएं होती हैं, ऐसा मैसेज दिया है। और बिल्कुल मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी होगी और साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए होगी और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए।